पावर ऑफ डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस की पावर क्या है? अब एनालिसिस का मतलब बताओ पहले तो, फिर हम पावर ऑफ डाटा एनालिसिस पे बात करेंगे। एनालिसिस मींस व्हाट? एनालिसिस का मतलब बताओ। सर एनालिसिस का मतलब किसी भी चीज को समझना और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। इंफॉर्मेशन निकालना, किसी को समझना, एनालिसिस करना हो, ठीक है ना? अपने अकॉर्डिंग समझना। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप समझना आएगा ना, तो उसमें इंसाइट जरूर आएगा, क्योंकि मैं अलग समझूंगा एक ही चीज को, आप अलग समझेंगे, ठीक है? सबकी राय अलग अलग हो सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ डाटा एनालिसिस की पावर क्या है? करंट इंसाइट्स। इन्होंने एप्लीकेशन, इसमें हम लोग समझाने जा रहे हैं। पहले तो करंट इंसाइट्स, जैसे जितने भी आजकल AWS की बिलिंग हो रही है, उसकी एनालिसिस, कौन कितना खर्चा कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है। गवर्नमेंट को आप पता है, हर देश की गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि उनके लोग कहाँ ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अब क्यों जानना चाहती है, सोचने वाला सवाल है। ये भी एनालिसिस का एक मुद्दा है, नहीं जानना चाहते हैं कि हमारे देश के लोग खर्चा ज्यादा कहाँ करना चाहते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट ट्रैकिंग, एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी आ रही है। मैंने अपनी कंपनी में 100 लोग रखे हैं, तो उनका खर्चा कितना मुझे पड़ रहा है, क्या क्या खर्चा पड़ रहा है, सैलरी के अलावा उन पर और क्या खर्चा हो रहा है। फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज के देश का। अभी कल परसों एक साइबर क्राइम के साथ मेरी मीटिंग हुई, एनालिसिस में मेरे से बात कर रहे थे, तो उनका कहना था, सर इस टाइम पे ना पुलिस का मेन काम सिक्योरिटी काम साइबर क्राइम पकड़ना हो गया है। वो वह पुराने चोर उचक्के तो बेकार हो गए। साइबर क्राइम इस लेवल पे फैल रहे हैं, ऑनलाइन लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो फ्रॉड डिटेक्शन, ऑड ऑड इवेंट आइडेंटिफिकेशन। ऑड इवेंट होते हैं जो कि नॉर्मली कोई चीज नहीं होती, ऑड हो गई, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता और हो गया है, वो हमें भी जानना होता है। वो भी डाटा होता है, वो भी इकट्ठा करना, उसकी एनालिसिस करनी है। फ्यूचर प्रेडिक्शन में क्या आ रहा है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और अगले 5 साल 50 साल बाद क्या होगी। वेदर पैटर्न्स, मौसम, किसानों से लेकर कई लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि वेदर के पैटर्न्स क्या होंगे, मौसम के क्या होंगे, बारिश कितनी होगी, इस वक्त गर्मी कितनी पड़ेगी, है ना, सर्दी कितनी पड़ने वाली, कोहरा कितना पड़ेगा, कितनी डेंसिटी का पड़ेगा। कंज्यूमर बिहेवियर, पूरी दुनिया इसके लिए परेशान है कि कंज्यूमर का बिहेवियर जितना समझ पाएगी कोई कंपनी, उतना अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, कितना उसका क्या कह रहे फायदा, हो? उतना उसका फायदा। तो ये सब परेशान है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, कंज्यूमर कब कहाँ क्या खर्चा करना चाहता है। जैसा सही है ना? हाँ, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट क्या ट्रेंड कर रहा है, मेजोरिटी लोग क्या खरीद रहे हैं, मेजोरिटी लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, किस कंट्री में, किस जोग्राफिकल एरियाज में किस पर्टिकुलर चीज की डिमांड बढ़ रही है, घट रही है। तो ये मार्केट ट्रेंड्स में आते हैं। तो पावर ऑफ डाटा एनालिसिस मतलब कि अगर आप डाटा को एनालिसिस करना सीख जाएंगे अच्छे से, तो ये है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें इसके आप एनालिसिस कर सकते हैं, इन फील्ड्स में जा सकते हैं, इन फील्ड में जॉब कर सकते हैं। मुझे तो लगता है इसमें कुछ ज्यादा बड़ा डाउट आगे बढ़े। ठीक है, नीड फॉर डाटा साइंस। तो डाटा साइंस की एक्चुअल में नीड क्या है, आवश्यकता क्या है? क्या बिना डाटा साइंस के क्या पहले कंपनियां काम नहीं कर रही थी या बिजनेस नहीं चल रहे थे? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ जब, तो क्या डाटा साइंस था? नहीं था। डाटा साइंस तो लोगों ने डाटा इकट्ठा करना, बही खातों से शुरू हुआ, मुनीम जी लेन देन लगते थे, वहां से डाटा साइंस स्टार्ट हुई थी। फिर भी एनालिसिस नहीं होते थे, बही खाते रख देते थे भर भर के, जिनसे पैसा लेना होता था उन्हीं के बारे में बात होती थी बस। यस सर, मेरी बात समझ रहे हो ना? The need for data science arises because we live in data driven world. आज इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, इसकी नीड इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई है कि आज के जो टाइम हम जी रहे हैं, यहाँ पे डाटा की बहुत डिमांड है। हर किसी के पास डाटा की डिमांड आ गई है, डाटा अवेलेबल बहुत ज्यादा है, कंटेंट इतना इकट्ठा हो गया मार्केट में, ऑनलाइन पोर्टल्स पे, ऑफलाइन पोर्टल्स पे, तो हर तरफ डाटा की बातें हो रही हैं। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री नाउ जनरेट मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा। हर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जानते हो ना, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री है जिसे कहते हैं हम लोग, IT इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, तो अलग अलग जो
इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज में हर इंडस्ट्री अपने लेवल का डाटा इकट्ठा कर रही है। हम कितना रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना हमारा डाटा खराब हो रहा है, रॉ मटेरियल खराब हो रहा है, कितनी लेबर लग रही है, कितनी कॉस्टिंग जा रही है ना, कितनी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, कितना ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है, हाँ, कितना हम लोग चाय पानी में पिला देते हैं इनको। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? हाँ जी। तो हर कंपनी जो है हर तरह से डाटा इकट्ठा कर रही है। तो मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा इकट्ठा हो गया, उस डाटा का करेंगे क्या? मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा एंड अंडरस्टैंडिंग दैट डाटा इज की टू मेकिंग बेटर डिसीजन। इस डाटा को जितना हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे उतने बेटर डिसीजन ले पाएंगे। अगर सपोज हम सब मिलके एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, कौन सी कंपनी स्टार्ट करें? कोई बताओ जरा। जतिन, किस चीज की कंपनी खोले? खोल लो। हैं? यस सर। कपड़ों की? तो गारमेंट की कंपनी खोली। तो जब से इस दुनिया में कपड़े बना रहे हैं लोग, उस दिन से लेकर आज तक आपके पास डाटा है और आपके पास बढ़िया एनालिसिस रखी हुई है। आप बता सकते हो कि अगला अगला पैटर्न या अगला फैशन क्या आने वाला है। एग्जांपल लेते हैं, अभी मैंने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, ब्लू रेवोल्यूशन आया, रेड रेवोल्यूशन आया, उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन आया। ठीक है। ठीक है, आप लोग बता एआई सकते हो अगला रिवॉल्यूशन। रेवोल्यूशन कौन सा है? और अरे वाह, जतिन बोल रहे हैं अभी एआई रेवोल्यूशन। एआई का फुल फॉर्म बता दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बिना नहीं सर। डाटा के पॉसिबल है? नहीं। अब इंसान क्या कर रहा है? इंसान मेहनत करता है तो ये चाहता है कि उसको पूरी जिंदगी मेहनत ना करनी पड़े। सही है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इतना ज्यादा डाटा इकट्ठा कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि हमारे डिसीजन भी कंप्यूटर ले ले, है ना? हम हमारा मन जब तक सोचे कि हमें चाय पीनी, तब तक हमारे पास चाय बन के सामने आ जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये तो ज्यादा बड़ी बातें कर रहा हूँ, बेकार की बातें कर रहा हूँ। आज आपको पता है ना, गाड़ी जो बन रही है हाँ सर। ऑटोमेशन आपको आ गया गियर कार्स भी में, डालने पड़ते हैं। हाँ सर। ड्राइवरलेस कार बन रही है। हाँ, तो वो कैसे वो जो कार अपने आप को सेल्फ ड्राइव कैसे कर पा रही है? डाटा कलेक्ट करके सर। एक कंपनी ने एक कार बनाई जिसमें ड्राइवर नहीं है, कार खुद चलती है, अपने आप कट ले रही है। आप उसमें मैप सेट कर दो बस, सामने से कार आ रही, कब ब्रेक लग रही है, कब उसे कट ले रही है, कब साइड दे रही है दूसरी कार्स को। ये कैसे हो पा, कोई मुझे थोड़ा आइडिया देगा? आप थोड़ा सोच समझ के बताएगा कि कैसे पॉसिबल है ये? सर वो ऐसा करते हैं जैसे रोडों का वो पूरा डाटा कलेक्ट करके ये मतलब एरिया का हाँ, कैसे बहुत अच्छे, बताओ। ऐसे फिर उसके हिसाब से हम्म, प्रोग्राम्स में सेट करके तो करते हैं। वो पहले कलेक्ट करा जाता है सर, कैमरा से देखा हो सर, जैसे गाड़ियों में कैमरा लगे रहते हैं वैसे। बिल्कुल। डाटा इकट्ठा किया गया ड्राइवर्स का, हाँ कितने तरह के ड्राइवर्स क्या क्या डिसीजन लेते हैं, कितने के ड्राइवर्स किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे। ब्रेकर आते ही कितने तरह के ड्राइवर, सारे ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाते हैं, कोई ब्रेकर को उड़ा भी देता है गाड़ी। ठीक है ना? कई लोग, सब लोग ड्राइवर साइड भी नहीं देते हैं। आप जब साइड मांगोगे, डिपर दोगे, हॉर्न दोगे, वो अपनी गाड़ी स्पीड में बढ़ा देंगे, आप भी कहोगे यार इससे साइड मांगी थी भाई इससे। तो हर तरह के ड्राइवर का डाटा कलेक्ट किया गया, उसको राइट प्रोपोर्शन में, राइट पैटर्न में इंसाइट्स बना के कार के अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। ये सिचुएशन, ये डिसीजन। सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरा चारों तरफ गाड़ी में लगे हुए हैं, वो कैमरे डाटा दे रहे हैं अंदर कार को, उस इमेजेस और उस विजुअल के बिहाफ पे कार के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो डिसीजन ले रहा है। वो डिसीजन का डाटा है, सारे ड्राइवर्स, मैक्सिमम ड्राइवर्स से डाटा कलेक्ट करके उनके एनालिसिस से। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? सर। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिल्कुल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे ही इंटेलिजेंस के बिहाफ पे तैयार की जा रही है। हम सिचुएशन में, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। And understanding that data is key to making better decision, improving efficiency and creating smarter products and services. दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। The need for data science arises because we live in data driven world. क्योंकि हम data driven world में जी रहे हैं। आप मान के चलो आपके चारों तरफ डाटा फैला हुआ है इस टाइम पे। Almost every industry now generates massive amounts of data. सारी इंडस्ट्रीज बल्क अमाउंट में डाटा इकट्ठा कर रही हैं। And understanding what? Understanding that data is key to making
बेटर डिसीजन, ये डाटा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, इसके एनालिसिस करके बेटर डिसीजन लेने के लिए हम लगातार ये बातें करते आ रहे हैं। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, अब ये नई चीज आई है भाई, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या नई चीज आई है? इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। अब मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या होती है, फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। लेस इनपुट मोर आउटपुट, कम लागत लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाना। कम पढ़ाई करो और रिजल्ट बहुत अच्छा है, यस सर। समझ लो नहीं, ये डाटा साइंस है, ठीक है ना। इसे एफिशिएंसी समझ में आ गया। एंड क्रिएटिंग स्मार्टर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, स्मार्टर समझदारी से काम करोगे, आपको पता है क्या कैसे करना है, डाटा आपके पास है, तो स्मार्टर डिसीजन होंगे, स्मार्टर प्रोडक्ट्स बनाओगे, स्मार्ट सर्विसेज प्रोवाइड करोगे मार्केट में। तो नीड फॉर डाटा साइंस, तो बेसिकली क्या, डाटा साइंस इज मेनली नीड फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, वेदर ए और बी। ए और बी मतलब कुछ भी, अल्फा बीटा जो भी होगी, लेकिन डिसीजन आपकी प्रॉपर रहेगी। आप इस सिचुएशन में जाओगे, ए की सिचुएशन में जाओगे तो भी बेटर डिसीजन लोगे, आपसे कहोगे नहीं नहीं अब डिसीजन इस सिचुएशन में लो तो भी बेटर डिसीजन लोगे। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, आप प्रिडिक्शन करने जाओगे जी, भविष्यवक्ता बन जाओगे। आप कहते हो कि जाऊंगा जी ऐसा ऐसा होगा, इस चीज में ऐसा होगा, लोग दंग रह जाएंगे, तो भाई 3 साल पहले बोला था ऐसा हो जाएगा, इसको कैसे पता चल गया। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस हम पीछे बात कर चुके हैं, किस किस इंडस्ट्री में कैसे कैसे फ्यूचर प्रिडिक्शन हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। पैटर्न डिस्कवरी, आप पैटर्न्स बता दोगे, पैटर्न डिस्कवरी, ठीक है ना। आप बोल दोगे कि उस साल वो होगा, अगले 2038 तक ये हो जाएगा, 45 तक ये हो जाएगा, 2050 तक ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था भाई नीड फॉर डाटा साइंस।